अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस रिपोर्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है कोई, वो एक यानी एक ऐसी चीज़ है जो बताना ज़रूरी है कि जो वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन या जो एमडी कार्ड दे देते हैं उनके पास उनके मार्क्स आ जाते हैं, एग्रीगेट 90 से अबव बन जाता है उनका या 92 से अबव बन जाता है एग्रीगेट, जिनको इतनी श्योरिटी होती है कि उनका कहीं ना कहीं एडमिशन का हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लिस्ट का वेट ना करें। ठीक है, उससे पहले कुछ काम होते हैं करने वाले, उनको पहले से काम को करके रखें अपने पास। ठीक है, अब वो काम क्या है करने वाले, देखें आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, जब लिस्ट लग जाती है, ठीक है, तो उससे पहले तकरीबन एक हफ़्ता दिया जाता है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करने का जो आपने यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी स्पेसिमेन है ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, अब मेरा एडमिशन वहाँ पे साल हुआ है तो मुझे जो है वो काफ़ी इस दफ़ा खच्चर खुआरी महसूस हुई है कि उन्होंने हमेशा जो है 1 वीक दे जाता है हर एक यूनिवर्सिटी को या फिर हर एक लाहौर की मतलब कि जो भी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो जो है वो 1 वीक लें ताकि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराएं इस कंसर्न यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमें इस दफ़ा 3 डेज़ दिए गए थे। ठीक है, 3 डेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, काफ़ी चीज़ें करवानी थी और पता भी नहीं था कॉल लेटर स्पेसिमन क्या है। रात को चीज़ें आ रही थी, तो अब मेरे पास है कॉल लेटर स्पेसिमन। आपने पिक्चर पहले देख ली कॉल लेटर स्पेसिमन की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉल लेटर स्पेसिमन में क्या क्या दिया जाता है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और वहाँ जाने से पहले आपको क्या क्या जो है वो, क्योंकि मैं पहले आर्मी हो के आ गई थी, उनसे मैंने पूछा था मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिहाज से मैंने बनाया ये वीडियो आप लोगों की आसानी के लिए। जिन स्टूडेंट्स का रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है ये वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले तो वो मांगते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि यू आर हेयर बाय, ये वाली लाइन, यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज लिस्टेड बिलो इन ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड। सबसे पहला वो कहता है कि यहाँ पे से सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यू हैव टू डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है, विद इन द यूनिवर्सिटी ऑफिस बिफोर पेइंग द यूनिवर्सिटी फ़ी। प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है, देखिए आपका जो ओरिजिनल फॉर्म्स होते हैं उनमें एक प्लास्टिक कोटिंग हम कह सकते हैं कि एक कवरिंग शीट होती है। आप जब किसी भी प्रिंटिंग शॉप पे जाएंगे वहाँ मौजूद होता है। ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग आपको, क्योंकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, इन सब पे जो आप प्लास्टिक कोटिंग करते हो आपको करके दे देंगे। ठीक है, इसकी फ़ीस तकरीबन 10 रुपीज़ होती है प्लास्टिक कोटिंग करने की। ठीक, तो वो कहता है कि सबसे पहले आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको एफएससी का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड में डिफरेंस है। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड में आपके टोटल मार्क्स लिखे गए होते हैं, मतलब जिसमें कि आपके पार्ट 1 में इतने मार्क्स थे, पार्ट 2 में इतने मार्क्स, ऊपर लिखा होता है दिस इज़ रिजल्ट कार्ड। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट होता है उस पर एक गोल सा जो है वो दायरा लगा होता है, मतलब कि एक स्टैम्प लगी होती है गोल सी, वो सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो आपने रिजल्ट कार्ड नहीं देने, आपने सर्टिफिकेट्स देने ओरिजिनल। ठीक, और ये जो है आपको जब आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाती है तो आपने उसके बाद साथ ही काम सारे करने, जो मैं आपको कुछ बताऊंगी कम, वो आपने लाजमी करने हैं। ठीक, तो आपने सबसे पहले जब आपका एफएससी क्लियर हो जाता है, आपके एफएससी के मार्क्स आ जाते हैं, आपको रिजल्ट कार्ड आपकी यूनिवर्सिटी आपके जो कॉलेज दे देता है, उसके बाद आपने जाना होता है अपने कंसर्न्ड बोर्ड के पास। ठीक है, अगर आपका फेडरल बोर्ड है तो आप FVIC के बोर्ड पे जाओगे, सेकेंडरी एजुकेशन वाला जो बोर्ड होता है वहाँ पे। ठीक है, वो जो कंसर्न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पे जाते हो, वहाँ से जाके आप सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट बनवाते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा दिया, ये सब काम आपने एंट्री टेस्ट से पहले करने हैं, एंट्री टेस्ट की उससे स्टार्टिंग से पहले। ठीक है, आपने सर्टिफिकेट बनवाया, सर्टिफिकेट बनवा के उसको रख लिया। ठीक है, फिर जब आप एंट्री टेस्ट में एंटर हो गए, आपने पेपर दे दिया, उसके बाद फिर आपका मार्क्स आपको लग रहा है कि आपका आज हो जाएगा एडमिशन, तो आपने जो करना है फिर आपने एक NOC बनवाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट या NOC फ्रॉम कंसर्न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन, अगर आप फेडरल बोर्ड के हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सारी की सारी एक ऐसा, अगर आप किसी और बोर्ड से वैसे फेडरल बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक NOC चाहिए होता है, बोर्ड मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपको इससे जमा कराना होता है। इसकी फ़ीस तकरीबन होती है 530 रुपीज़। आपको ये जो फेडरल के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जाएँ उधर, जो बोर्ड FVIC के बोर्ड उधर जाए, दफ्तर जाए। ठीक है, जो सेकेंडरी एजुकेशनल दफ्तर है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ना इस टाइम के दौरान आप जब वहाँ जाएंगे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसमें ज़रूरत है आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की। पहला आपको ज़रूरत है NOC की। ठीक है, दूसरी आपको ज़रूरत है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसकी एक रिसिप्ट होती है। ठीक है, वो एक यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रही थी लिखा उसका मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ लाइन, जब वो लाइन आएगी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है,
आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक वेरिफिकेशन की और एक एनओसी की। और आपको एक कॉलेज से जो होते हैं ना सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट होता है या फिर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, वो भी आपने कॉलेज से बनवाना है, वो कॉलेज बना के देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि आपको एनओसी भी आपकी होगी, आपको प्रोविजनल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज बना के देगा जब आप अपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर दोगे। फिर आपने डोमिसाइल बनवाना है, डोमिसाइल आप जहाँ पे आपकी जगह होती है वहाँ पे जाकर डोमिसाइल बनवाते हो। एंट्री टेस्ट की मार्कशीट चाहिए, वो आप जो है ना वो अपने रोल नंबर पुट करो पीएमसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे जो है आपका स्क्रीनशॉट लो उसका और फिर प्रिंटर की शॉप पे जाओ, उसको ये ऊपर वाली चीज़ें एक्स्ट्रा काट दो, फिर रोल नंबर ये जो रिजल्ट है ना इसका बस मुझे प्रिंट और निकलवा के दे दें, ठीक है। फिर हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट अगर आप हैं हाफिज़ कुरान तो ठीक है, वरना नहीं। फिर वो कहते हैं फ़ोटो कॉपी ऑफ CNIC कैंडिडेट एंड फादर या फिर गार्डियन, तो कैंडिडेट की भी CNIC चाहिए और फादर गार्डियन की भी CNIC चाहिए, कॉपी ओरिजिनल, ठीक है। सॉरी फ़ोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल नहीं मांगते, ठीक है। ये चीज़ें सारी ओरिजिनल है। ये जो है सिर्फ क्यों सा है ये कॉपी है, और ये जो एंट्री टेस्ट है वो स्क्रीनशॉट ली जाती है उसकी। और प्रोविजनल एंड करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। प्रोविजनल एंड करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों एक चीज़ है, ठीक है। ये आपको है, ये आपने सारी चीज़ें प्लास्टिक कोटिंग में करके जमा करवानी है वहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप फ़ोटो कॉपीज़ करवाएंगे तो उस आदमी को आपने हर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की 20 कॉपीज़ बनवानी है, ठीक है। 20 क्यों? क्योंकि ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे उनके पास, और जब आप यूनिवर्सिटी लीव करोगे तभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो आपने जो फ़ोटो कॉपीज़ रखी होंगी वही आगे काम आएंगी बाद में, ठीक है। तो उन्हीं को फ़ोटो कॉपीज़ को आपने ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको वापस नहीं करेगी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ठीक है। हम देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को आगे क्या चाहिए। यूनिवर्सिटी को फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए, वो देखते हैं उनका पूरा बंडल बनाना है अभी फ़ोटो कॉपीज़ का। मैं जब RMC में गई थी ये चीज़ें सारी लेके साथ अपने, तो उन्होंने और चीज़ें भी मांगी थी मुझसे इसके अलावा, तो 20 कॉपीज़ का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा 2 फोटो कॉपीज़ ऑफ FSC रिजल्ट कार्ड फॉर वेरिफिकेशन, और वो कहते हैं 2 फोटो कॉपी चाहिए FSC की। देखिए मैंने आपके लिए सेट्स बना दिए हैं, ठीक है। ये अब देखिए, ये आपको हंसी आ रही होगी लेकिन मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के दे सकती, तो FSC के यही डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये FSC को उन्होंने कहा है 2 फोटो कॉपीज़ ऑफ FSC सर्टिफिकेट, ये फ़ोटो कॉपीज़ हैं 2 FSC के सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। आई समझ आपको, ये फ़ोटो कॉपीज़ की 2 हो गई यहाँ पर, क्लियर। फिर वो मांग रहा है 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ मैट्रिक एंड FSC विद 2 फोटोग्राफ्स फॉर UHS रजिस्ट्रेशन। अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, अब देखें ये है मेरे पास एक FSC की, ये मैंने एक मतलब है अटेस्टेड कराई है, ठीक है। दूसरी है मेरे पास FSSC की, ये भी अटेस्टेड फोटो कॉपी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है वो 2 फोटोग्राफ्स लिखी हैं, ये अटेस्टेड नहीं है, पासपोर्ट साइज़ होती हैं फ़ोटो के, PP का मतलब पासपोर्ट साइज़, ठीक है। और इसकी तकरीबन होती है 3.5 to 4.5 होती है इसकी रेंज। अब आप जाओगे ना पासपोर्ट जो जाओगे पिक्चर खिंचवाना है तो वहाँ पे 2 होती है पासपोर्ट साइज़, 3.5 to 4.5 आपने खिंचवानी है, 3.5 विड्थ, 4.5 इसकी हाइट, क्लियर है पॉइंट अटेस्टेड। और यहाँ पे ना ऊपर एक पॉइंट लिखा है कि सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टूडेंट ऑन द बैक ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये अटेस्टेड कॉपी है, ठीक है, उसने मांगा है। इसके पीछे आपको जो है वो एक ऐसा एक थंब इम्प्रेशन लगाना है, और वुमेन के लिए राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन होता है और मैन के लिए लेफ्ट हैंड का होता है। तो आपने थंब इम्प्रेशन लगाया एक, और आपने साथ में क्या लगाया एक, आपने सिग्नेचर किया, ठीक है, ये क्लियर है। और ये दूसरा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा हो गया। एक और सेट है, उन्होंने मांगा 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ मैट्रिक FSC एंड 3 फोटोग्राफ और PMDC रजिस्ट्रेशन। ये FSC की अटेस्टेड है, ये है SSC की अटेस्टेड है, ठीक है। और ये 3 फोटोग्राफ्स है पासपोर्ट साइज़, एक ये और ये 3 फोटोग्राफ्स आपने ऐसे अटैच करके ये एक और सेट बन गया इसका, ठीक है। ये आपने RMU जाने से पहले करना है सब कुछ। उसके बाद फिर attested 3 complete sets of photocopies of all original documents along with 12 fresh unattested photographs, 6 ID cards, 6 passports with sky blue background, ठीक है। अब अटेस्टेड चाहिए 3 सेट्स। अब ये देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाए हैं 3 सेट्स, एक ये सेट, एक ये सेट और एक ये सेट। अब मैं बताती हूँ इस सेट में क्या क्या लिखा हुआ। ये पहला सेट है, इसमें सबसे पहले मैंने लगाया यहाँ पर, उन्होंने मांगा है कि ये अटेस्टेड होने चाहिए, क्या होना चाहिए, अटेस्टेड। इस पर आप लिख लीजिएगा अटेस्टेड, 1 सेकंड मुझे आप लिखने देते हैं। अच्छा ये अटेस्टेड है, ठीक है। अटेस्टेड आपके होना चाहिए SSC की, ठीक है,
ऐसे सबसे पहले क्या था, मैट्रिक की थी, तो मैंने मैट्रिक सबसे पहले लगाई। उससे फिर कहा दूसरा एफएससी का, मैंने एफएससी की अटेस्टेड लगवाई। अटेस्टेड होता है कि आपको किसी 17th या 16th ग्रेड के बंदे से जाके लगवानी होती है, अपनी अपनी जो फाइल होती है ना उसको अटेस्ट करवाना होता है, ठीक है। फिर ये एनओसी है, ठीक है। अब एनओसी का क्या सिस्टम है बताती हैं आपको। देखिए एनओसी जब आप जाते हो फेडरल बोर्ड में जाके, जब सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पे आप उनसे कहते हो मुझे एनओसी का फॉर्म चाहिए। पहले आप फॉर्म लेते हो, फॉर्म फिल करते हो सारा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है उनसे पूछते हो तो साथ साथ कि इसमें मैं ये फिल करूँ तो ठीक है ये तरीका। एनओसी करने के बाद फिर आपको ज़रूरत है जब भी आप किसी से दफ्तर जाना है तो आपके पास फ़ोटो कापीज़ अपनी होना ज़रूरी है, अपने CNSE की फ़ोटो कापीज़ होना, ठीक है। साथ वो लेते हैं और 530 रुपीज़ लेते हैं आपसे एनओसी बनाने के लिए। फिर वो आपसे आधे घंटे का टाइम मांगते हैं कि हमें आधा घंटा दें, या फिर और 5 बजे दफ्तर बंद हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो आपको सुबह जाना पड़ेगा इसके लिए। तो वो आपसे मांगते हैं आपको ID कार्ड कॉपी दें, तो साथ वो लगाते हैं, 530 रुपीज़ मांगते हैं। फिर आपको एक चलान फॉर्म मिलता है, आप फिर वो चलान फॉर्म उस बंदे को जमा कराते हैं जो एनओसी बनाता है। फिर वो आपको जो कहता है हाफ आवर्स तक वेट करें, आपको एनओसी बना कर दे देंगे, ठीक है। तो वो एनओसी बन जाता है इससे। उसके बाद फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये अटेस्टेड होना चाहिए, ये भी आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है। ये डोमिसाइल है, D फॉर डोमिसाइल, ये भी अटेस्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर MD कैट की जो है वो शीट है, ये भी अटेस्टेड होना ज़रूरी है, ये भी अटेस्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। अटेस्टेड। अब इन सब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के पीछे आपने अपना एक थंब इम्प्रेशन लगाना है, जितने भी टेस्टेड आपने करवाए हैं, ठीक है। जितने भी 3 सेट्स हैं, तीनों की तीनों सेट्स को टेस्ट करवाया है, उनके पीछे आपने क्या लगाना है, थंब इम्प्रेशन, और साथ अपना सिग्नेचर करना है। अगर वुमन है तो राइट हैंड से, मैन है तो लेफ्ट हैंड से। उसके साथ मैंने CNSA लगाई अपनी अटेस्टेड फॉर्म, ठीक है। मैंने साथ लगाई CNSE ऑफ पेरेंट, वो भी टेस्टेड होना ज़रूरी है, इसके पीछे भी थंब इम्प्रेशन लगवाने हैं। अब फ़ोटो कॉपीज़ हैं, उन्होंने कहा था 6 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज ID कार्ड और पासपोर्ट साइज, ये भी अटेस्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हैं 6 चाहिए थी, 3 सेट टोटल, मैंने 2 यहाँ पे लगाई पासपोर्ट, 2 ही ID कार्ड लगाई साइज़। ID कार्ड 1:1 रेशियो का साइज़ होता है, और पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ 2 लगाई यहाँ पे, उनका 3.5 4.5 रेशियो का होता है। ये मेरे पास एक सेट बन गया इससे कम्प्लीट, ठीक है। इसी तरह 3 सेट्स बनाने हैं तो आपकी 6 फोटोग्राफ्स कम्प्लीट हो जाती हैं ID कार्ड, और 6 आपकी दूसरी फोटोग्राफ्स कम्प्लीट हो जाती हैं। ये 3 सेट्स हैं, ठीक है। ये आपके सेट्स कम्प्लीट हो गए। उसके बाद इससे हमें मांगा कि यू हैव टू सबमिट द रिसिप्ट ऑफ शेड्यूल्ड फी डिपॉजिट इन द रिस्पेक्टिव एंड कंसर्न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि आपको जब आप फॉर्म फिल करते हो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से फिल करते हो, वो भी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से फिल करते हो। तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने 500 रुपीज़ फ़ी पे कर दी। उसके बाद आप जाते हो उनके पास कि ये जो है आपने रिसिप्ट जो है ना अपने पास रखनी होती है उसकी। आप जो बैंक में जाकर चलान फॉर्म जमा कराते हैं ना, उसकी रिसिप्ट मिलती है आपको, एक वो अपने पास रखते हैं, एक आपको देते हैं। आपने वो अपने पास रखनी है, आप जाओगे उस बंदे के पास जो आपको बना के देगा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। वैसे देखिए रिसिप्ट की ज़रूरत होती है, आप बस रिसिप्ट लेके वापस आ जाएं, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने रिसिप्ट ले ली, बैंक में जमा करा दी, आपका काम ख़त्म हो गया, अब आप वापस आ जाएं, ठीक है। ये होती है रिसिप्टिव वेरिफिकेशन, ठीक है। ये रिसिप्टिव वेरिफिकेशन एक और होगी। हमारी यहाँ तक सारी पॉइंट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम पॉइंट पे आएंगे ये वाला स्टैम्प पेपर, ठीक है। अब उन्होंने कहा स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट अ श्योरिटी बॉन्ड वर्थ 3 मिलियन रुपीज़ स्टेटिंग दैट ही और शी शुड सर्व। ये स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखवाना, इन्होंने पे लिखा स्पेसिमन ऑफ विच इज़ इनक्लोज्ड, इस पे ये नहीं लिखवाना। आपको एक आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी वेबसाइट पे ये लगाती है कॉल लेटर भी, और स्पेसिमन भी साथ लगाती है। ये कुछ स्पेसिमन दिखाती हूँ आपको मैं, ये होता है स्पेसिमन, ठीक है। अब ये देखें, ये है एक श्योरिटी बॉन्ड का स्पेसिमन, मैं पिक्चर साथ लगा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए क्या है। ये श्योरिटी बॉन्ड का स्पेसिमन होता है। ये आपने जाना है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। इस्लामाबाद में F8 के साइड पे बना होता है मजिस्ट्रेट का ऑफिस, जहाँ पे लॉयर्स वगैरह होते हैं या हाई कोर्ट वगैरह होता है। तो मजिस्ट्रेट के पास जाना है, सॉरी आपने स्टैम्प पेपर बनवाने के पास जाना है, ठीक है, बनवाने के पास, उसके पास जाना है आपने जाके ये सारी चीज़ें उससे लिखवा लेनी है पेपर के ऊपर। श्योरिटी बॉन्ड लिखवाना है, उन्होंने कहा है 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लिखवाना है, और ये एफिडेविट है, ये भी 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर आपने लिखवाना है एफिडेविट, ठीक है। और सिग्नेचर वगैरह करवाने या एड्रेस वगैरह सब कुछ वो आपको बता देगा आदमी। ये स्पेसिमन है ये दोनों, ठीक है। अब इसमें जो खर्चा आया था तकरीबन 1000 रुपीज़ तक आता है, वो आपसे कहेंगे 900 रुपीज़ तक, लेकिन मैंने जो करवाया वो तकरीबन 700 में करवा दिए थे दोनों अपने, ठीक है। 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर हो तो कम होती प्राइस, 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर हो तो प्राइस ज़्यादा होती है, और मेरी 700 लगी थी, वरना मांगते वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है।
ये जो है वो श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट दोनों कंप्लीट हो गए। या आपने जो है इसको आपने जब स्टैम्प पेपर पे काम करवा लिया, आपने फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाना है। मजिस्ट्रेट एसीज होते हैं या आप असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, या फिर आप अगर मैं जब गई थी आर्मी में तो मैंने उनको कहा था कि अब तो वो सारे एसी जो थे वो हड़ताल पर गए हुए थे, तो उन्होंने फिर कहा कि आप ऐसा करें, आप बस स्टैम्प पेपर लिखवा के ले आएँ। ठीक है, तो मैंने स्टैम्प पेपर लिखवा के मैं बस ले गई थी उनके पास, लेकिन मैंने अलग से मजिस्ट्रेट से साइन भी करवा लिए थे। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था बस स्टैम्प पेपर करवा के ले आएँ और बाकी हम पे छोड़ दे, वो हम कर देंगे बाद में। ठीक है, देखिए इतना सख्त कोई वो नहीं होता, आपको वो लीनियंसी देते हैं। अगर आपके पास फ़ोटोज़ नहीं है, आपके पास कुछ और नहीं है, मेजर चीज़ें होना ज़रूरी है, बाकी वो लोग खुद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तो आप सारी चीज़ साथ लेके जाइएगा ताकि बाद में कोई मिसिंग चीज़ ना हो। ठीक है, तो ये आपके हो गए दोनों, मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हाँ, जब मैं दोबारा आर्मी गई थी वहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये देखिए मैंने ये बनाया है कि स्टैम्प पेपर पे आप एक स्टैम्प पेपर होती है, उस वो एफिडेविट के स्टैम्प पेपर है। ठीक है, ये स्टैम्प पेपर पे आपने श्योरिटी बॉन्ड का बनवाना है। ये पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर, ये भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। तीसरा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। किसी भी हॉस्पिटल से जाके आपने कहना है मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बना दें, तो वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, आपके वो हाइट पूछेंगे, आपका वेट पूछेंगे, आपसे वो डिफरेंट चीज़ आपके आई साइड का देखेंगे, सब कुछ ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। आपने उसकी भी फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है। जब मैं आर्मी गई थी वहाँ पर उन्होंने जाके मुझसे और चीज़ें मांगी थी इसके अलावा भी। ठीक है, जो चीज़ें सारी लिखी हैं उसके अलावा भी चीज़ें मांगी थी उन्होंने। तो आपके पास इसलिए मैं 20 फ़ोटो कापीज़ कही हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा मांग रहे होते हैं। सिर्फ अपनी ये चीज़ें लेके नहीं जानी, अपने आपने जो एक्स्ट्रा फ़ोटो कापीज़ कराई हैं वो साथ रखनी है। आपने तकरीबन टोटल 2 फाइल्स बनानी है। एक में सारा ये चीज़ें जो उन्होंने लिखी है वो फाइल्स होनी चाहिए, और दूसरा में एक्स्ट्रा फ़ोटो कापीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने मैं जब वहाँ गई थी उन्होंने मुझसे 6 आई डी कार्ड फ़ोटोज़ और मांगी थी। ठीक है, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मुझसे और मांगी थी, वहाँ लगानी भी होती हैं साथ। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं तकरीबन 15 या 10 पेजेस होते हैं, वो आपको फिल करने पड़ते हैं वहाँ बैठ के, उससे भी आधा घंटा लग जाता है। कुछ साइकेट्रिक के होते हैं, क्वेश्चंस वो करने होते हैं, और 3 जो होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स इनके आर्मी के होते हैं, वो फिल करने होते हैं आपको अलग से, वो किए। साथ मुझसे उन्होंने F7 जो है ना, मुझसे FSC के सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कापीज़ मांगी थी उन्होंने। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा उन्होंने मुझसे मांगे तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। अब मैं बताती हूँ टोटल जो है वो आई डी कार्ड फ़ोटोज़ आप 15 बनवा लें 1:1 के साइज़ में, 20 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ बनवा लें। ठीक है, 3.5 to 4.5 रेशो। इसमें से आप 15 अगर आपने आई डी कार्ड फ़ोटोज़ बनाई तो 7 को टेस्ट करवा लें, और जो पासपोर्ट साइज़ में है बैक से टेस्ट करवाना है। ठीक है, बैक से फ़ोटो कापीज़ जो होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं उनको बैक से टेस्ट करवाते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट्स को फ्रंट से टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ जो है वो 10 अटेस्टेड होने चाहिए, 10 अटेस्टेड होनी चाहिए, और 10 जो है वो अनअटेस्टेड होनी चाहिए, दोनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जी हो गया। और इस पर मेरे तकरीबन ख़र्चा आता है 800 का। ठीक है, इन दोनों पे मेरे करवाने पे 8 नहीं बल्कि 1000 रुपीज़ का आया था ख़र्चा। हाँ, तो ये आपके पास तकरीबन ख़र्चा है, ये सारे काम है 5000 तक का ख़र्चा आपको लग जाता है। ठीक है, इसके दौरान में। अच्छा, फिर वो पूछते हैं कि अब बात आती है फ़ीस की कि फ़ीस कितनी लेते हैं वो लोग। तो अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है 30,850 रुपीज़। ठीक है, फ़ीस है उसकी, और साथ में कुछ कैंडिडेट हॉस्टल यूज़ 36,000 रुपीज़ और है। तो इसमें होता फिर ये है कि मैं जब गई थी तो उन्होंने हमसे मांगा था तकरीबन 28,850 हो 28,850 हुए थे मेरे RMU के। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट होते हैं, तो किसी के 44 होते हैं, किसी के 28 होते हैं, किसी के 35 होते हैं। तो ये मेरे इतने थे, और हॉस्टल अगर है तो आपको हॉस्टल के अलग से आपको कुछ अकोमोडेशन के लिए मैं सारे फ़ोटोज़ में सारा टेस्ट लगवा दूँगी। फिर आगे ये आता है मेडिकल बोर्ड से आपने चेकअप करवाना, सारा मेडिकल सर्टिफिकेट लगवाना है, तो वो आपका हो गया सारा। ठीक है, फिर वहाँ पर एक बाहर ना हॉल उनका होता है आर्मी का, उसके बाहर एक हॉल में आप अगर अपने बस लगवानी है तो बस के अलग से चार्जेस होते हैं, जो कि आई थिंक 4,000 रुपीज़ अलग से लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो अगर लगवानी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बस ठीक है आर्मी, कुछ लोग कहते हैं बस नहीं है ठीक। तो आपकी मर्ज़ी से अगर आप लगवाना चाहते हो तो उनसे पूछ के आप कंसल्ट करके लगवा सकते हैं। तो ये सब कुछ था जो मेरा प्रॉपर, जो मैंने पूरा काम किया इन 3 डेज़ के अंदर। काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी, अब तो डेट बढ़ा दी उन्होंने दोबारा से उसकी। तो ये 2021 का जो है ये पूरा एक बताया गया है कि कॉल लेटर स्पेसिफिक कैसा था उसका RMU का। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो ये लोग डिमांड करते हैं। आपको मैंने सारे सेट्स बना के दिखा दें कैसे सेट्स बनाने हैं, उसमें एक्स्ट्रा डिमांड क्या करते हैं वो लोग वो बता दिया। दूसरे टेबल पर जाके आपसे वो कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं,
और फिर थर्ड टेबल पे जो होते हैं वो मेडिकल के टीचर्स बैठे होते हैं, वो आपसे जो है वो आपकी आई सेट देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आप फिर ईएनटी का डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट मतलब ईएनटी की मैम आती है, वो आपको देखती हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो फोर्थ टेबल पे जाते हैं, वहाँ पे बैठी होती है साइकेट्रिक की टीचर्स वगैरह बैठे होते हैं सारे, तो उनसे आप वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपके सारे। और फिर फिफ्थ डिपार्टमेंट में जो है बैठे होते हैं वो फ़ीस सबमिशन वहीं पे हो रही होती है, ठीक है। मतलब कि आप चलान फॉर्म वहाँ से लेते हो और फिर आप जो है वो नियरेस्ट बाहर जाते हो, आर्मी से बाहर निकलते हो तो सामने जो बैंक बना हुआ है एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ जाकर फ़ीस सबमिट कराते हो, फिर वापस आते हो, फिर वापस आकर उनको जमा कराते हो जो आपने रिसिप्ट ली होती है, फिर आपका काम कंप्लीट हो जाता है सारा, ठीक है। तो ये सारा तरीका था RMU में एडमिशन का। अगर कोई डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम कुछ भी होती तो आप दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूँगी आपको और क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाती रहूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, साइंस रिपोर्टर को। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।